2-4 दिन में अगर सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया तो 2 अप्रैल जैसा नज़ारा होगा। और हम नहीं चाहते कि ये किसान आंदोलन भी इन बहुजनों के नाम लिखा जाए। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन किसानों के नाम लिखा जाए। किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए। फैक्ट्री वालों से, अमीर लोगों से, पूंजीपतियों से टैक्स लेके गरीब लोगों को, अपनी जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, रोजगार दे। ये नहीं कि उनके कपड़े भी छीन के अमीरों को दे। देखते रहो बंदे जी को। जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज के इस आंदोलन में क्या कवि, क्या गायक, हर कोई अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बहुजन समाज के सुप्रसिद्ध गायक शशि भूषण जी। तो शशि भूषण जी, आज जो कलश यात्रा और माटी संकल्प यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, गायक मैं बाद में बना, जब बड़ा हो गया बोलना सीखा, लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि आज किसानों के इस आंदोलन में जो काले कानून सरकार ने बनाए, ज़बरदस्ती हमें दे रही है, जो हमें नहीं चाहिए, उन्हें वापस ले। और हम लोग तो वो हैं जिन्होंने हर चीज़ के लिए आंदोलन किया, आंदोलन से पाई है। ये जो कपड़े आज पहन रखे हैं, ये भी मेरे पुरखों ने आंदोलन किया है तब पहने हैं। ये अच्छा पानी पीने के लिए भी हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन किया है। तो आंदोलन, और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यहाँ तो हम सब किसान हैं। जब ये सरकार के खिलाफ है तो हम तो पैदाइशी सरकार के खिलाफ हैं, तो फिर हम इनका साथ देंगे। हमारी जो गरिमा है वो यही कहती है, हमारा जो नैतिकता है वो यही कहती है कि हमें किसानों का साथ देना चाहिए। और पेशे से हम भी किसान हैं, तो हम एब्सोल्युटली इनके साथ हैं। और शशि जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगी। अब तक जितने भी भारत देश में आंदोलन हुए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या समाज के आधार पर हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो किसान आंदोलन है, इसमें बहुजन समाज का जो तबका है वो लाखों की संख्या में उमड़ा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, वो कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। राहत इंदौरी जी का शेर है। ये किसी के बाप का भारत थोड़ा ही है। तो यहाँ हमने तो सभी चीज़ के लिए आंदोलन किया है। तो ये आंदोलन संकल्प लिया जाएगा कि हम किसानों के साथ हैं। और इस देश में जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि पूंजीवाद नहीं चलेगा, वो हमारा दुश्मन है, और हम बाबा साहब के अनुयायी पूंजीवाद को कभी नहीं बढ़ने देंगे। तो हम उसी पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए, हम यहाँ आए हैं, क्योंकि आने वाले समय में पूंजीवाद बहुत हावी हो जाएगा। जो बाबा साहब ने ये भी कहा था, पूंजीवाद बहुत खतरनाक है, घातक है। तो हम नहीं चाहते कि बाबा साहब के उन जो सपने हैं, विचार हैं, उनको दबाया जाए। हम विरोध करते हैं पूंजीवाद का। इस तरह का नज़ारा हमने 2 अप्रैल को देखा था, और 2 अप्रैल को पूरा बहुजन समाज पूरे भारत में नहीं कि हर चप्पे, हर गली, हर कूचे में नजर आ रहा था, और हर गली, हर चप्पे से जय भीम के नारे गूंज रहे थे। और उस समय सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट को लेकर एक फैसला लिया था, और उसको वापस भी किया इस बहुजन समाज का जो आंदोलन, उसको देखते हुए। तो क्या लगता है कि आज जो बहुजन समाज लाखों की संख्या में है, इस कानूनों को वापस करा पाएगा? देखिए, अभी तो हमने हुंकार भरी है। 2-4 दिन में अगर सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया तो 2 अप्रैल जैसा नज़ारा होगा। और हम नहीं चाहते कि ये किसान आंदोलन भी इन बहुजनों के नाम लिखा जाए। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन किसानों के नाम लिखा जाए। अगर हम इस आंदोलन में पूरी तरीके से, जैसे 2 अप्रैल को कूदे थे, तो एक दिन में लेंगे। जैसे आपने देखा था 2 अप्रैल को सिर्फ दूसरे दिन ही वापस हो गया था। इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे नौजवान निकल रहे हैं, और अगर आपने नहीं बात मानी तो फिर हम साथ में आके वही मंजर दिखा देंगे जो हमने 2 अप्रैल को दिखाया था। जी, लगातार कोई भी आंदोलन हो, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम से बंटवारा कर दिया जाता है, लेकिन ये आंदोलन एक ऐसा है जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, हर समुदाय के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। तो क्या लगता है कि इतने समुदाय इकट्ठे होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस आम जनता के सामने घुटने टेकने का काम कर पाएगी? देखिए, आज के इस आंदोलन से, आज के इस कलश यात्रा से सरकार के पास जरूर कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा पहुंचेगा, उसकी चूलें जरूर हिलेंगी। लेकिन हम ये भी बता दें कि अगर इसको ध्यान में नहीं लिया गया या इसको नज़रअंदाज किया गया तो 2 अप्रैल जैसा मंजर फिर हो सकता है। ये बहुजन के समझ में अब आ गया है, क्योंकि सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं, और हम
ये किसान के ही नहीं और जो बहुत सारे अमेंडमेंट इन्होंने बनाए थे उनके खिलाफ भी हम इस मुहिम में शामिल हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सब बहुजन लोग इस आंदोलन में आएंगे, इसे सफल बनाएंगे। पत्रकार बंधु पूछते हैं ये सरकार नहीं झुक रही है, नहीं मानने को तैयार है। मैं उनसे कहता हूं कि आप ये क्यों कहते हो सरकार नहीं मानती? हमसे पूछो ना कि आप कब मानोगे। हमने कब कहा कि हम मान गए? हम भी तो नहीं माने, सरकार नहीं मानी, नहीं माननी। हम अन्न देते हैं सरकार को, सरकार हमें अन्न नहीं देती। जी शशि भूषण जी, आपने किसानों के ऊपर एक बहुत ही मार्मिक गीत लिखा है और हमने सुना भी है, तो एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप वो गीत अपने सुरीली आवाज में सुनाएं। बिल्कुल। देखिए सरकार हम इसलिए बनाते हैं, सरकार फैक्ट्री वालों से, अमीर लोगों से, पूंजीपतियों से टैक्स लेके गरीब लोगों को, अपनी जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, रोजगार दे। ये नहीं कि उनके कपड़े भी छीन के अमीरों को दे दे। जो चल रहा है ऐसा कभी नहीं चलेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ ये जो किसान हैं ये जब अपनी पे आ जाते हैं ना तो पत्थर को भी फोड़ के वहाँ भी अन्न उगा देते हैं। तो ऐसा ना हो कि इनकी छतों के ऊपर भी अन्न उगा दें, ऐसा कर दें। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के, और यारी की खातिर किया है उसने। इस देश के जो वजीर आजम हैं उसने यारी की खातिर, अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। अरे तेरी भी मजबूरी है जो देश लुटा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो यारी निभा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे हम नहीं कोई हराम की, हमसे कहता है 2-2 हज़ार दे रहा हूँ, नहीं चाहिए हमें, हमसे ले ले, हम दे देंगे उल्टे। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे हम नहीं कोई हराम की, अरे भीख मांगते, अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे बाप किसान, और देखो पुलिस के जवान, सेना के जवान वहाँ खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के उधर, यूपी के इधर, ये इन्हीं के बच्चे हैं। अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। तो इस सरकार को चेता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि इनके सर पे भी गेहूं बो देंगे। खैर अब तो मक्का बोई जाएगी, इन्हें पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ बो देते हैं और कहाँ कहाँ से उगा लेते हैं। जी तो आपने सुना शशि भूषण जी को कि हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए। साथियों आप समझ सकते हैं कि इस गीत के माध्यम से कितना बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। इस आंदोलन में भिक्खु संघ भी आपको बखूबी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जहां पर हमने देखा है कि यहाँ पर अगर हम धर्मगुरुओं की बात करें तो एक बौद्ध भिक्खु धर्मगुरु ही है जो लगातार पहले दिन से इस आंदोलन में डटे हुए हैं। और हम इस देश के सभी आम जनता से भी अपील करना चाहें, क्योंकि साथियों ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि हर उस आम आदमी का आंदोलन है जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश की मिट्टी में पल रहा है। तो इसी कड़ी में एक भाई जी और उनसे भी जानना चाहूंगी कि भाई जी सरकार के द्वारा 3 काले कानून आप पर थोपे गए हैं, क्या कहना है इस पर? देखो कानून तो बहुत गलत हैं और जब तक ये वापसी नहीं होगी तो किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। और इतने गलत हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में किसानों का नामो निशान मिट जाएगा। जी जब देश के अन्नदाता को इतना तड़पाया जाएगा, इतना तरसाया जाएगा, तो आने वाले समय में इस सरकार को पेट भरने के लिए एक दाना भी नहीं मिलेगा। इस कड़ी में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे। माता जी आपका नाम क्या है? राजकुमारी। कहाँ से आए हैं? जी सुदामापुरी गाजियाबाद। माता जी इस आंदोलन में आज जो जन सैलाब देख रहे हैं किस तरह से देख पा रहे हैं इसको? यह देख पा रहे हैं हमारा ही सब कुछ है और हमारा ही छिना रहा। क्या सरकार है ये? सरकार है, हमें सड़कों पे नहीं आए, उम्र है घर की, बाहर पड़े रहे। हमने देखा कि मोदी जी की भी माँ है और आप भी एक माँ हो, लेकिन क्या बात है कि मोदी जी इन माँओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं? जब अपनी माँ का दर्द नहीं समझा तो इन माँ का क्या समझेंगे? दिखावा करते हैं कि माँ हमारी लाइन में लगी है, नोट बटोर के बैठ गए। क्या रहा हमारे प्यास? जमीन है वो छीन रही है, क्या खाएंगे हम? तब बाद में जो मजदूर है वो क्या खाएंगे? आपका क्या कहना है और कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए हैं। किस लिए आए इस आंदोलन में? जी सब भाग ले रहे हैं, हम मिले हैं किसानों के आंदोलन।
तो देखिए महिलाएं भी इस आंदोलन में उतनी ही सक्रिय भूमिका निभा रही हैं जितना एक आम नागरिक है, जितना एक पुरुष है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आंदोलन में लगातार कह रही हूँ कि चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसकी सफलता के लिए सबसे मजबूत कड़ी महिला मानी जाती है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।